जूतिया पास करने में रखा है। हेलो, जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, हम भी बढ़िया हैं। और आपका स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। आज मैं आपको दिखाऊंगी हमारी पहाड़ी हिमाचली शादी। हम जा रहे हैं शादी में, देखोगे प्लीज़ ब्लॉग में बने रहना एंड तक। और यहाँ पे मेरा लड्डू भी तैयार हो गया है और ये देख रहा है कि मम्मा अकेले अकेले क्या बात कर रही है। क्या बात कर रही है मम्मा? शाबाश बेटा। मम्मा क्या बात कर रही है? A few moments later. पक्के पकड़े लो हिस्सों। और ये पहुंच गए हम शादी वाले घर में। एक्चुअली जो शादी है वो मेरे मायके में ही है, मतलब ये मेरा मायका ही है। जो मेरे दादा हैं वो उनके भाई के बच्चे आगे आगे, मतलब उनके बच्चों में शादी है। तो हमारा बहुत बड़ा परिवार है और अगर मैं आपको काउंट करवाने बिठाऊं तो मतलब बहुत टाइम लग जाएगा। आप इतना समझ लो कि मेरे दादा के भाई के बच्चों की शादी है। और जिस लड़की की शादी थी मैं उसकी क्या लगी, उसकी मैं बुआ लगी शायद, हाँ बुआ। तो और एक तरह से मैं बताऊं तो उनके रिलेशन में जो मतलब उसकी जो रियल बुआ है उनके जो बच्चे हो गए हैं, तो उनकी तो मैं नानी दादी सब कुछ बन गई हूँ मतलब त्रिजल से बड़े बड़े तो उनके पोता पोती दोता दोती हो गए हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, रिश्ता तो रिश्ता है। और दादी लगूं चाहे नानी लगूं, चाहे हम मतलब उम्र में छोटे होंगे लेकिन रिश्ते में बड़े हैं। और उनके परिवार में ये पहली शादी है लड़की की, तो उन्होंने सबको बुलाया था, हमें भी बुलाया। तो इस करके मुझे ये था कि मुझे जाना भी है और शादी भी कैप्चर करनी है, तो आपको भी दिखानी है। और यहाँ पे जो हम पूजा कर रहे हैं ये एक्चुअली हमारे बाबा बालक नाथ जी गोदरिया सिद्ध हैं, जो मतलब वैसे भी हम यहाँ जाते हैं, हमारा परिवार पूरा यहाँ पर जाता है। मंदिर हमारे घर के पास ही है और इसके जो पंडित जी हैं वो मेरे ताया जी हैं। तो शादी करने के साथ साथ हमारे हो गए दो काम। मंदिर भी जाना होता है हमें, मतलब फसल के फसल जाते हैं और वैसे भी जाना ही था अभी। और शादी भी अटेंड हो गई और मंदिर जाना भी हो गया। ये हम पहुंच गए शादी वाले घर में। अभी सारे गेस्ट जो आ रहे थे, मेन गेस्ट थे, वो अभी आ रहे थे। और वैसे तो बारात शाम को आनी थी लेकिन हमें वापस जाना था क्योंकि त्रिजल के साथ मैं रात को कहीं नहीं रुक सकती। तो इस करके मैंने सबको बोला कि दिन दिन में जाए आते हैं, रात को तो फिर हम अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो इस करके हम जल्दी पहुंच गए थे। और यहाँ पे अभी ये खाना खिला रहे थे हमें क्योंकि थोड़ा बहुत जो ब्रेकफास्ट था वो अभी अंदर ही बनाया था, बाहर जो लगे थे बोटी वगैरह, तो वो खाना भी शाम को बनना था। ये जो वाइट स्ट्रिप वाले स्वेटर वाले भैया दिखे आपको, ये हैं उस लड़की के भैया, मतलब जिनके घर में शादी है। और यहाँ पे मंडप वगैरह पूरा सज चुका था, हल्दी का अलग, मेहंदी का अलग, और वो स्टेज वाला भी सजना बाकी था क्योंकि शाम को आनी थी बारात, तो वो अपना काम भी कर रहे थे। और यहाँ पे मेरी बुआ और भाभियाँ और दीदियाँ और ताई जी ये सब बैठे थे गप्पे मारने। चुप रहे पर
जाए ना ला यहाँ पे लड़की को बाहर नहलाने के लिए लेके आए थे, मतलब रिचुअल होता है, नहाते तो बाथरूम में है लेकिन बाहर रिचुअल करते हैं कोई, तो उसके लिए ये लोग गाना गा रहे थे और सब लोग इकट्ठा थे, तो वैसे भी मज़ा आता है। बड़े दिन बाद मेरी बुआ, दीदियाँ और भाभियाँ सब इकट्ठे हुए थे, तो बड़ा मज़ा आ रहा था। और शादी फंक्शंस में ही होता है कि सारे लोग इकट्ठे होते हैं और सबसे मिल पाते हैं। वैसे आजकल किसी के पास कोई टाइम नहीं होता किसी के घर जाने का, जैसे पहले जाते थे, गेस्ट आ जाते थे कभी भी किसी के घर में, वैसे अब नहीं जाते लोग। तो जो शादियाँ होती हैं, फंक्शन होता है, तभी जाते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा परिवार इकट्ठा हुआ था सारा। अब ये हो चुका था हल्दी का फंक्शन स्टार्ट। और हल्दी तो वैसे आजकल मतलब कैजुअल वे में लगाते हैं, फेशियल वगैरह सब ने करवाए होते हैं, तो बोलते हैं कि फेशियल पे हल्दी नहीं लगानी, नहीं तो फेस ख़राब हो जाएगा। तो इसका भी वैसा ही था कि हल्के हाथ से लगा दो। और ये है लड़की जिसकी है शादी, और ये दोनों हैं इसके दादा दादी, और ये हैं इसके सबसे छोटे बुआ और बुबू। और रिश्ते में ये लगे मेरे दीदी और जीजा जी। ये दोनों मुझे पर्सनली तो मैं इनको नहीं जानती, लेकिन वहाँ पे बता रहे थे कि ये दोनों इसकी लगी भाभियाँ, मतलब ये जो लड़की है ये ननंद है इनकी, तो तब करके ये दोनों पैर छू रही होंगी। और इसके बाद ये आए दीदी और उनकी बेटी। दीदी ये पता नहीं कौन से वाले हैं, मतलब इस लड़की की बुआ हैं, ये इनका नंबर कौन सा है मुझे नहीं पता, क्योंकि इसकी रियल बुआ जो हैं वो 6 हैं और इनका नंबर नहीं पता मुझे कौन सा है। और ये दोनों भी दीदियाँ ही हैं। और ये हैं इस लड़की के 4th नंबर वाले बुआ, उनके बेटा और बहू। और ये मेरे साथ पढ़ा हुआ है लड़का, हम दोनों क्लासमेट थे, और इसका नाम भी अमन है, ये उसकी वाइफ और ये दोनों थे। और ये हैं इस लड़की के मतलब दुल्हन के 2 भाई। ये लगते जुड़वा हैं लेकिन जुड़वा है नहीं, और ये दोनों बच्चे भी जुड़वा लगते हैं लेकिन हैं जुड़वा नहीं। और देखो भाई कितने प्यार से अपनी बहन को मेहंदी लगा रहा है। मतलब वहाँ पे शादी में इन दोनों ने इतना एंजॉय किए, इतने मज़े किए, और डांस भी किया डीजे पे खूब। और यहाँ पे देखो बहन मेहंदी लगवाते हुए और डांस करते हुए। यहाँ पे लड़के की माँ और ये हैं लड़के के पापा और लड़की की बुआ वगैरह, तो ये सारे थाली लेके इकट्ठे हो गए हैं, आरती की थाली लेके, क्योंकि लड़की की जो नानी साइड के लोग हैं वो गेट पे आ गए थे, तो उनके वेलकम के लिए ऐसे ही सबको जाना होता है। तो यहाँ पे सब रेडी हैं। मुन्नू कुर्सी पाई है नहीं। तो नानी साइड के लोगों का वेलकम हो चुका है, सारे लोग अंदर आ गए। और अब लास्ट में ये रह गए थे लड़की के नानी, क्योंकि इनको चलने में थोड़ी दिक्कत हो गई, तो इनको पकड़ के ला रहे हैं। और ये आ गए बाकी के लोग। एक साइड आंगन में वेलकम करने का लगा हुआ था सिलसिला, सबको वेलकम कर रहे थे, और दूसरी साइड वहाँ पे सबको खाना भी खिला रहे थे, क्योंकि खाना रेडी हो चुका था। और ये हमारे वाली पलटन खाना खुना खा के रेडी हो गए थे डांस करने के लिए। गाना मैं यहाँ पे नहीं प्ले कर सकती, जो गाना इसको क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आता है। भाई मजा आया।
पर इन दोनों ने खूब इन्जॉय किया, फुल डांस किया और सारे लोग इनको देख के खुश हो रहे थे। और इसी के साथ मैं आज का वीडियो एंड करती हूँ। प्लीज़ हमारी वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें और शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा। थैंक यू। जय श्री राधे।